नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां भोपाल की साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड यानी SHMPL पर आयकर विभाग की छापेमारी में करोड़ों के टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। इस कार्रवाई में 1 करोड़ से ज्यादा नकदी जब्त की गई है और 20 बैंक लॉकर सील किए गए हैं। जांच में पता चला है कि कंपनी फर्जी कंपनियां बनाकर बोगस बिलिंग और विदेशों से लिंक के माध्यम से टैक्स चोरी कर रही थी। आयकर विभाग अब संचालक जितेंद्र तिवारी और उनके परिजनों के बैंक खातों की जांच कर रहा है। यह कार्रवाई भोपाल, इंदौर और मुंबई में एक साथ की गई थी। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। साइंस हाउस पर आयकर की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। तो साइंस हाउस पर IT का एक्शन, छापेमारी में 1 करोड़ नगद और 20 लॉकर सील किए हैं। तो संचालक के बैंक खातों की भी जांच हो रही है। तो लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई IT की जारी है। बता दें, बड़ा एक्शन भोपाल, इंदौर, मुंबई में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई जारी है। तो फर्जी कंपनियों के जरिए बोगस बिलिंग का पूरा मामला है। तो साइंस हाउस पर IT का एक्शन जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौके पर विवेक शर्मा मौजूद है। विवेक, अपडेट के साथ पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि दूसरे दिन में लगातार जो कार्रवाई है जारी है। भोपाल, इंदौर, मुंबई में एक साथ छापेमारी कार्रवाई कर रहा था। और ऐसे में बात करें ईडी की, तो ईडी अपनी कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में जो साइंस हाउस है, इसमें एक बड़े ही स्तर पर किस तरीके से टैक्स बचाने को लेकर बड़े घोटाले किए गए हैं। इसमें फर्जी बिल का एक मामला सामने आया है। किस तरीके से फर्जी बिलिंग की जाती थी, जिसे बोगस बिलिंग कहा जाता था। ऐसे में करोड़ों रुपए के लेन देन का बैंक का जब स्टेटमेंट निकाला गया तो करोड़ों रुपए के लेन देन इसमें किए गए थे। और उसमें बड़ी सावधानी पूर्वक जांच जब की जा रही है, तो बारीकी से जांच की जाए तो ऐसे कई खुलासे निकल कर आ रहे हैं कि कई खातों में करोड़ों रुपए के लेन देन हुए हैं, जिसमें कई विदेशों से भी फंड यहाँ पर आया। तो ऐसे में तमाम पहलू पर अब जांच चल रही है। और ऐसे में जो उसके संचालक हैं जितेंद्र, इन पर भी अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनसे भी जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। तमाम जो दस्तावेज मिले हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। भाई, बैंक लॉकरों की हम बात करें तो लगभग 20 बैंक लॉकर मिले थे, उन्हें अब सील कर दिया गया है। तो सील करने के बाद आयकर विभाग की टीम पहुंचेगी और उन लॉकरों की जांच की जाएगी। तमाम लॉकरों में क्या कुछ निकल कर आता है। घर से हम बात करें तो उनके घर से भी कई करोड़ों रुपए की केस मिलने की खबर भी आई थी। नोट की मशीन भी मौके पर पहुंची थी। तो ऐसे तमाम जो दस्तावेज हैं वो लगातार खंगाले जा रहे हैं। बैंक में जो राशि आई है उसका कितनी लेन देन हुआ है, उन पर भी जांच की जा रही है कि कितने का लेन देन था और ये लेन देन किन किन लोगों से किया गया है। जो बड़े अमाउंट जिन लोगों के पास गए हैं, अब ईडी है उनसे भी पूछताछ करेगी कि इससे किस तरीके के लेन देन थे, क्योंकि यहाँ पर बोगस बिलिंग का मामला सामने आया है। इसका मतलब है कि जो अलग अलग कंपनियों को पेमेंट किया गया है, क्या ये कंपनियां रजिस्टर्ड है, का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अब ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। बैंक खाते सील कर दिए गए हैं और करोड़ों रुपए का जो केस मिला है उसमें भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। खासतौर पर बैंक स्टेटमेंट जो दिखा रहे हैं कि बैंकों में भी करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, वो कहाँ गया पैसा, किसके पास गया है, उन सभी पहलुओं पर भी अब जांच शुरू कर दी है। और जांच के बाद जब अधिकारी जब पूरा खुलासा करेंगे, जब भी पता चल पाएगा कि आखिर कितने करोड़ों रुपए का ये पूरा चोरी का मामला बनता है। बिल्कुल। और विवेक, देखा जाए तो इसके अलावा अब संचालक जितेंद्र तिवारी और उनके परिजनों के बैंक खातों को भी जांच हो रही है कि जो बैंक खाते में जिस तरीके से लेन देन किया गया उसमें कई ऐसे नाम भी हैं जो उनके रिश्तेदार या परिजन थे, तो उन पर भी पुलिस ने लगातार निगरानी कर रही है। और ऐसे में ईडी जो उनसे अब पूछताछ जरूर करेगी कि ये जो
परिजन थे उनके बैंक खाते में किस तरीके का पैसा आया है, क्योंकि इसमें बोगस बिलिंग का मामला है कि ऐसे बिल थे जो लाखों करोड़ों रुपए की बिलिंग काट दी गई थी लेकिन उनका कोई टैक्स नहीं था। ऐसे कई बिल्स आ गए कि जिस तरीके की कोई कंपनी नहीं थी उस कंपनी के नाम पर बिल काट दिया गया। मतलब सीधी सीधी बात है, कहीं ना कहीं बड़ी टैक्स चोरी का ही पूरा मामला है। उसको लेकर अब ईडी जो है पूछताछ कर रही है और उन सभी पहलुओं पर जांच करी, क्योंकि एक सिस्टम होता है, धीरे धीरे सभी दस्तावेज एक एक दस्तावेज को खोला जाता है और उसमें किस तरीके से करोड़ों रुपए की लाखों रुपए की चोरी का मामला आता है, उस पैसे का लेन देन कहाँ किया गया है, उसके बिल जब चेक किए जाते हैं उसके बाद सबसे बड़ा है बैंक स्टेटमेंट को लेकर जरूर पूरी तरीके से जांच की जा रही है। सभी बैंकों से स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं कि ये पैसा किसके पास गया, आखिर इसका बिल कहाँ गया, किसी को अगर पेमेंट दिया गया तो उसका बिल कहाँ है। ऐसे तमाम पहलुओं पर अभी भी जांच जो है जारी है। अब इसलिए देखिए बिल्कुल विवेक, जितने भी दस्तावेज ईडी ने अपने पास बिल्कुल विवेक, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। तो जानकारी दे रहे थे विवेक शर्मा। बता दें कि छापेमारी में 1 करोड़ नगद और 20 लॉकर सील किए गए हैं और कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। तो संचालक के बैंक खातों की भी जांच हो रही है। तो साइंस हाउस पर आईटी की टीम मौजूद है। भोपाल, इंदौर, मुंबई में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई जो है वो जारी है। लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है।